कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और अभी आपने कुछ झलकियाँ देखी हमारी राफ्टिंग की। राफ्टिंग पर जाने से पहले आपको ये पेपर पर साइन करने होते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, अगर कुछ होता है तो हमारी ही ज़िम्मेदारी होगी। आप लोगों का कोई कसूर नहीं होगा। तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की राफ्टिंग थी, बहुत बड़ा ही एक एडवेंचर था हमारे लिए जो हमने किया और बहुत इन्जॉय भी किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और ये मुझ पर एक कर्ज़ था जो कि मुझे उतारना था, 5 साल पुराना कोई एक जो है तो कर्ज़ था। क्योंकि इस तरह हुआ था कि हम 2017 में आए थे राफ्टिंग, ये नारान आए थे और काफ़ी सारे फैमिली में और भी बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स थे। तो उस वक़्त मेरा बेटा जो है तो ये बहुत छोटा था, तो हम सब तो बैठ गए, मेरी बेटियाँ भी बैठ गई, मैं भी बैठ गई और बाकी जो उसके कज़न्स थे उसकी उम्र के वो भी बैठ गए। लेकिन मेरा बेटा जो है ना, उसको मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको छोड़ूँ राफ्टिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तो इतना छोटा है, ऐसा ना हो अगर गिर जाए तो क्या होगा। तो इस वजह से मैंने इसको नहीं छोड़ा और फिर अब तक जो है ना ये वो याद कर रहा है। तब भी जब हम वहाँ से आगे जाके उतर आए तो उस वक़्त इसने बोला कि सब लोग चले गए, आप खुद भी चले गए और मुझे नहीं जाने दिया। और अब तक ये जो है ना, जब कोई वीडियो देखता है या कोई ऐसी बात आ जाती तो फिर कहता है कि आप मुझे नहीं लेके गई थी वहाँ पर, कि आप खुद जो है ना सब बैठ गए थे और मुझे जो है परमिशन नहीं दी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे फिर मैं आपको जो है ना बैठने दूंगी, क्योंकि अभी आप थोड़े से ना बड़े हो गए हो। तो इस बार तो हम इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब पेपर पर साइन कर रहे थे तो मेरे भाई ने उससे पूछा कि यहाँ पर कितने इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, डूबने के, गिरने के या कुछ। तो उसने बोला कि नहीं, कुछ ख़ास नहीं, इस तरह नहीं हुआ कभी। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो ये ट्यूब है ये पूरा बिल्कुल जैसे गोल गोल घूम के ना तो फिर सीधा हुआ और फिर हम आगे की तरफ जाने लगे। तो अब या आगे इतना ख़तरनाक पानी आता है, इस वक्त तो थोड़ा स्मूथ था, लेकिन फिर पानी का बहाव इस कदर तेज़ हो जाता है, उसमें इतनी लहरें आती है कि पूरा पानी आपके ऊपर ही आ जाता है, पूरे कपड़े आपके गीले हो जाते हैं। मेरे जो हस्बैंड है और भाई जो है तो वो आगे बैठे थे, मेरा बेटा भी आ गया था और बाकी मेरी बेटियाँ, मेरी भाभी, भतीजी और मेरी भांजी और हम जो है तो हम थोड़ा पीछे बैठे हुए थे। और मैं तो चप्पू नहीं चला रही थी और बाकी जो सब है ना वो सब चप्पू चला रहे थे, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो मैंने एक हाथ से वो रस्सी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से ना मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। यहाँ पानी का बहाव देख रहे सबकी इतनी चीखें निकली है। कुछ जगहों पर पानी का बहाव बहुत तेज़ था, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती थी जो राफ्टिंग है। और बस सब इतना डर भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे और मुझे तो ये डर था कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैंने कहा हवा के प्रेशर से ना ये उलट ही ना जाए कहीं। और इसमें बस एक ही जो है इंस्ट्रक्टर था, बाकी हम पूरी फैमिली वाले लोग थे। तो बस वो सबको गाइड कर रहा था कि इस तरह फॉरवर्ड करे, स्टॉप करे या इस तरह गाइड करके, तो बस हम आगे जा रहे थे। और पानी आप देख सकते हैं कि इस कदर ज़्यादा है, तो इसमें अगर कोई गिरेगा तो फिर इसी बस यही ख़दशात हैं। इस वजह से मैंने इसको पिछली बार नहीं जाने दिया था, लेकिन अभी थोड़ा जैसे बड़ा हुआ है तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी सही है, आप बैठ सकते हो। लेकिन बच्चे भी बैठ ही जाते हैं। पिछली बार भी जब हम आए थे, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें बैठ ही गए थे, 5 6 7 साल के। तो सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बस ऐसे ही माँओं को थोड़ा डर लगता है। तो और ये जो है राफ्टिंग, ये रिवर कुनहार में है जो कि नारान में है। और हम सीधा जब सैफुल मलूक से जब हम आए तो हम सीधा यहाँ पर आए हैं और फिर यहाँ से आगे जाएंगे चेलास की तरफ,
बटाकुंडी और बाबूसर टॉप, इसको क्रॉस करके ना फिर आगे जाएंगे चेलास की तरफ। और इसमें आते हुए हम सब ने तो अपनी जो स्लीपर है तो वो पहन ली थी, और मेरे हस्बैंड और भाई ने तो शूज़ उतार के, वो तो बस जूतों के बगैर ही है इसमें आए थे। जब हम इसमें बैठ गए तो इसमें पानी आ गया था ट्यूब में ना, तो मैंने कहा इसमें तो पानी आ गया, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर जो है तो वो कह रहा था कि नहीं कोई नहीं, ये आ जाता है, इसमें ये मसला नहीं है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से हम उतर आए, और जो मेरे बेटे की ख्वाहिश थी तो वो पूरी हो गई। तो बस मज़ा बहुत आया, और हवा इस कदर तेज़ चल रही थी कि थोड़ी देर में हमारे कपड़े भी सूख गए। और यहाँ पर हमने फ़्राइज़ खाए थे, और फ़्राइज़ खाने के बाद फिर हम आगे रवाना हुए बाबूसर टॉप की तरफ। ये इलाका है बहुत खूबसूरत, चारों तरफ पहाड़ हैं, खूबसूरत दरख्त हैं, और ये पानी बड़ा ही प्यारा पानी है, इसका रंग बड़ा प्यारा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। पिछली बार जब हम आए थे 2017 में, तब हम सैफुल मलूक झील भी गए थे, और वहाँ पर गए थे लालाज़ार। लालाज़ार जो है तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पर जाने वाला जो रोड है ना, रोड तो नहीं, कच्चा कच्चा सा थोड़ा रास्ता है, और जीप के ज़रिए ही जाते हैं, तो वो बहुत ही तंग सा रास्ता है। दो जीप जब आमने सामने आते हैं तो एक तो आधा पहाड़ पे आधे आधा चढ़ जाता था, और दूसरा जो है तो काई की तरफ झुक जाता था, तो वो बड़ा ही ख़तरनाक था। उसमें पूरी जो है ना, जो हमारी फैमिली, बाकी भी काफ़ी सारे लोग थे, तो सबकी चीखें निकली थी, बहुत ज़्यादा लोग उस रास्ते पर डर गए थे। इस बार हम वहाँ नहीं गए लालासार की तरफ। अच्छा, ये तो अब हम रवाना हो चुके हैं अपना चिलास की तरफ, और रास्ते में इस तरह के खूबसूरत आबशार आते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर उतरी, मैंने कहा मैं थोड़ा करीब जाके ना देखती हूँ, पानी जब वहाँ से बहता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। और बाबूसर टॉप जो है तो हम पहली बार जा रहे हैं, तो रास्ते का हमें नहीं पता था, और ये है कि इस तरह के आबशार बहुत सारे आते हैं, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कहीं कहीं रोड पर जो पानी बहता है बहुत ही स्पीड से बहता है, तो और बहुत ज़्यादा बहता है, तो उसमें थोड़ा डर लगता है जब गाड़ी गुजरती है। और ये हम पहुँच चुके हैं बटाकुंडी। बटाकुंडी के बाद फिर आता है बाबूसर टॉप। बटाकुंडी बहुत ही खूबसूरत इलाका है देखने में। अच्छा, इस तरह के पानी जो है ना, कई जगहों पर आपको रोड में बहता हुआ नज़र आएगा, और आपको इसी में से गुज़रना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा डर लगता है। और अगर बारिश हो जाए तो फिर ये पानी हद से ज़्यादा हो जाता है, फिर तो और भी ख़तरनाक। मुझे तो इसमें आते हुए डर लग रहा था कि गाड़ी स्लिप होके नीचे ही ना गिर जाए लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम खैर खैरियत से निकल आए। इस तरह का जो है ना, ये वाले पानी बहुत आते हैं इस रोड पर। जब बाबूसर टॉप हम पहुंचते हैं तो उसके बाद जो चेलास की तरफ रास्ता है, वो रोड तो जैसे सही है, कई कई जगहों पर पानी की वजह से थोड़ा ख़राब हुआ, जैसे यहाँ पानी बह रहा है इस तरह। कुछ जगहों पर जब पानी बहता है तो वो रोड थोड़ा ख़राब हो जाता है, बाकी रोड बिल्कुल सही है। लेकिन इस कदर ख़तरनाक उतराइयाँ हैं, इस कदर ख़तरनाक, मतलब बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ गया हुआ है, क्योंकि जो बाबूसर टॉप है बहुत ऊंची जगह है। 13,700 फीट जो है तो ये ऊंचा है, और ये ऊंचाई जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। और फिर वहाँ से जो रोड चलास की तरफ गया है एकदम नीचे की तरफ, तो मोड़ उसमें आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की उतराइयाँ हैं उसमें। तो अगर हमें पता होता कि इतनी ख़तरनाक उतराइयाँ हैं तो शायद फिर हम रात में वो सफ़र कभी ना करते, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था, और बस हम आगे जा रहे थे। तो वो सारा सफ़र हमने फिर रात में ही किया, बाबूसर टॉप से हम जब नीचे उतर रहे थे तो। और ये फिर उस तरह का पानी जो है आया, ये कई बार आपको क्रॉस करना पड़ेगा इस रास्ते पर आते हुए। और रोड पर जिस तरह जैसे बहुत ज़्यादा उतराइयाँ हैं, तो फिर बाकायदा वहाँ पर लोग खड़े किए हुए थे, कुछ फासले पर खड़े हो जाते थे लोग, और फिर वो रोकते थे गाड़ी को। चाहे किसी भी तरह की गाड़ी हो ना, वो गर्म हो ही जाती है, तो फिर वो रोकते थे कि आप 15 मिनट रुको। हर किसी को रोकते थे, हमें भी रोक लेते थे कि नहीं गाड़ी गर्म हो गई है, आप रुक जाए यहाँ पर। फिर थोड़ा आगे जाते थे तो फिर वो रोक देते थे कि नहीं आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, वेट करो 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट, फिर जाने देते थे। और ये बटाकुंडी जो है ये बहुत खूबसूरत लगता है, इसके पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, व्यू बड़ा खूबसूरत है यहाँ का। इसके पहाड़ थोड़े अलग तरह के थे, जैसे कि इसमें हरियाली थी, ट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हरियाली थी। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने ना इन पर कालीन बिछाया हुआ है हरे रंग का। तो ये अलग ही तरह के बस पहाड़ थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत डिफरेंट। इस तरह के पहाड़ मैंने पहली बार देखे, क्योंकि वो ट्रीज़ वाले पहाड़ तो देखे हैं मरी साइड पर या नारायण खान में, लेकिन जो बटाकुंडी वाले हैं ना, ये थोड़े डिफरेंट है, ये कालीन वाले जैसे पहाड़ है।
ये है लोलोसर लेक जो बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत पानी है, रंगीन किस्म का, कलरफुल, आसमान से भी ज़्यादा नीला रंग है, जो देखने में ना दूर से बड़ा ही प्यारा लगता है। तो हम यहाँ भी रुके थोड़ी देर के लिए। बाबूसर टॉप से पहले ये लोलोसर आता है। तो यहाँ पर जो लेक है ये बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पर लोग जो है घूमने के लिए आते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि हमारे भाई जो है तो वो उनकी कार पता नहीं आगे चली गई है या पीछे रह गई है। राब्ता हमारा ख़त्म हो गया था, कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, लेकिन ये था कि हमने पहले से बोल दिया था कि स्टे जो है हमने चलास में ही करना है। तो हमने कहा चलो वो भी चलास पहुँचेंगे, हम भी वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर फिर राब्ता हो जाएगा, सिग्नल आ जाएंगे, तो इस तरह राब्ता हो जाएगा। और ये हम पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप पर। इंतहाई शदीद किस्म की सर्दी थी यहाँ पर, जगह जगह पर बर्फ़ भी पड़ी हुई थी, लोग उसमें भी खेल रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। यहाँ पर हमने चाय पी जो हमें बड़े ही मज़े की लगी, इतनी मज़े की हमें लगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और ये तो बोर्ड लगा हुआ है बाबूसर टॉप का कि उसकी ऊंचाई कितनी है। और बस इसके बाद जो है उतराई शुरू हो जाती है। अब हमने सारा सफ़र जो है ना नीचे उतर के करना है। तो इस रोड पर जो है ना काफ़ी एहतियात से फिर ड्राइविंग करनी चाहिए क्योंकि एकदम से रोड नीचे की तरफ गया हुआ है, फिर जो है भलकाता हुआ, फिर एकदम से नीचे की तरफ गया हुआ है। तो इसमें फिर ब्रेक जो है फेल होने के वो होते हैं ना, तो इस वजह से अभी आप देख सकते हैं वो रोड इतना वो गया हुआ है नीचे की तरफ, इस सारा हमने क्रॉस करना है, इस पूरा हमने फिर रात को ही किया। इस रास्ते पर बहुत सारे वाक़यात हो इस तरह के हो चुके हैं, ब्रेक फेल हो जाना और ये, तो इस वजह से ना उन्होंने ये ड्यूटी लगाई लोगों की कि वहाँ वहाँ पर खड़े होकर लोगों को बाकायदा रोकते हैं गाड़ियों के। और हमें भी रोका, तो हमें जब रोका उन्होंने तो फिर हम वहाँ पर जैसे वेट कर रहे थे थोड़ी देर, 10-15 मिनट, तो इतने में हमारे भाई जो है तो वो भी पहुँच गए। तो हमने कहा चलो अल्लाह ने हमें मिलाना था यहाँ पर, तो हम इस वजह से हमने वेट किया और आप लोग भी पहुँच गए। और चलास पहुँच कर बस फिर हमने होटल में रूम लिए। तो बस हमने कुछ ज़्यादा नखरे नहीं किए, काफ़ी थक चुके थे, हमने कहा बस अब रूम मिले आराम से सो जाएं। और रात को खाना भी हमने चलास में ही खाया, चलास में काफ़ी गर्मी थी। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा खाया क्योंकि अब तक तो बस कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ही चल रही थी, तो बच्चे थोड़ा खुश हुए यहाँ पर आके कि चलो पिज़्ज़ा तो मिल रहा है। तो पिज़्ज़ा खाया, जिसने बर्गर कहा था उसने बर्गर खाया। और फिर जो है तो बस सो गए थे आराम से। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।